फटाफट ये 4 सीजन समझते हैं। वन मेजर पॉइंट टू नोट हियर इज, एक शेयर खरीदने का मतलब एक लॉटरी टिकट खरीदना नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि एक शेयर लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करेगा, आपको जानना पड़ेगा कि उस कंपनी की बिजनेस साइकिल कैसे परफॉर्म करती है। हेलो, आई एम स्नेहा यादव एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, यू आर बेसिकली बाइंग अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। तो वो कंपनी प्रॉफिट्स करे, लॉस करे, स्कैम करे, फ्रॉड करे, आपके इन्वेस्टमेंट को हर चीज से फर्क पड़ेगा। सिंस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई अज्यूम कि आप उनमें से हो जिनको अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। सबसे पहले शेयर मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर समझते हैं जिसका नाम है वॉलेटिलिटी। ना वॉलेटिलिटी मतलब क्या? वॉलेटिलिटी मीन्स शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होना। मीन्स द प्राइस ऑफ द शेयर कैन गो अप ऑल्सो एंड इट कैन गो डाउन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज कोई शेयर 100 रुपए का खरीदते हो तो हो सकता है कल वो 90 रुपए का हो जाए, 80 रुपए का हो जाए, या हो सकता है परसों वो 110 या 120 रुपए का हो जाए। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस प्राइस मूवमेंट्स। इसके लिए हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल। इसके लिए शॉर्ट टर्म पीरियड में ये प्रेडिक्ट करना कि एक शेयर का प्राइस क्या होगा, दैट इज नॉट एट ऑल गारंटीड। वन मेजर पॉइंट टू नोट हियर इज, एक शेयर खरीदने का मतलब एक लॉटरी टिकट खरीदना नहीं है। इट डज नॉट मीन कि आज आपने एक शेयर खरीदा, कल आपका लक चल गया तो ये शेयर का प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाएगा और आप करोड़पति बन जाओगे। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। बिहाइंड एवरी शेयर इज अ कंपनी एंड बिहाइंड एवरी कंपनी इज अ बिजनेस। तो अगर आपको जानना है कि एक शेयर लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करेगा, आपको जानना पड़ेगा कि उस कंपनी की बिजनेस साइकिल कैसे परफॉर्म करती है। व्हाट इज अ बिजनेस साइकिल? इट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी कंपनी का बिजनेस ये 4 सीजन्स से होके गुजरेगा या इन 4 परिस्थितियों से होके गुजरेगा। फटाफट ये 4 सीजन समझते हैं। इन एनी न्यू बिजनेस व्हाट हैपेंस इज, उसके सेल्स बढ़ते हैं, उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, वो एक्सपेंशन में जाता है एंड हेंस देयर इज गुड डिमांड फॉर द बिजनेस। देयर इज वेरी गुड वाइब कि यार ये बिजनेस बड़ा अच्छा करेगा। इस पीरियड को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। एक बार बिजनेस एक्सपैंड हो गया तो हो सकता है कि उसी बिजनेस का मॉडल कॉपी करके कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए। अगर कोई नया कॉम्पिटिटर आता है या कोई नया थ्रेट आता है या कोई नया रेगुलेशन मार्केट में आता है तो पहले बिजनेस को क्या होगा? उसको एक थ्रेट होगा जिसके वजह से हो सकता है उसके सेल्स डिक्लाइन हो, उसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाए। हो सकता है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उस बिजनेस में वो चेंज हो जाए, उसके वजह से द बिजनेस प्रॉफिट्स, द बिजनेस सेल्स, द बिजनेस डिमांड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। मतलब ये सारी चीजें रिड्यूस होने लगती है। इस पीरियड को हम बोलते हैं रिसेशन, जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं। अगर बिजनेस ने रिसेशन सही से हैंडल नहीं किया तो क्या होगा? बिजनेस को ना लॉसेस होने लगेंगे। हो सकता है उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाए, हो सकता है लोग उनकी कंपनी छोड़ के जाने लगे, हो सकता है लोग कंपनी में नए लोग जॉब नहीं करना चाहते, कंपनी का प्रोडक्ट वेल परफॉर्मिंग नहीं है, कंपनी ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रही मार्केट में। इन सब की वजह से ना हो सकता है कि कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़े, जिसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। अब डिप्रेशन आने के बाद क्या होगा? 2 चीजें हो सकती है। या तो कंपनी बकल अप करे, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाए, अपनी मार्केटिंग बढ़ाए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाए और एक कॉम्पिटिटिव सेटअप एस्टैब्लिश करे जिससे वो वापस रिकवरी के स्टेज पे आ जाए एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। अगर कंपनी ने ये नहीं किया, अगर कंपनी का मैनेजमेंट बहुत वीक है, उसके पीछे जो लोग खड़े हैं जो कंपनी को चला रहे, दे आर वेरी वीक, वो जल्दी से एक्शंस नहीं ले पा रहे, तो क्या होगा? एक बार लॉस में जाने के बाद वो कंपनी विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू रिवाइव। वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगी एंड द कंपनी विल गो इनटू बैंक्रप्सी और वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो कोई भी कंपनी रिसेशन या डिप्रेशन में जाने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कंपनी बंद हो जाए या तो कंपनी वापस रिकवर कर ले। इस तरीके से कोई भी बिजनेस के ये 4 फेजेस होते हैं: एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। जब एक कंपनी रिकवरी लेती है, मतलब वो एक लॉस या सेटबैक फेस करके वापस से रिकवर करती है, तो उसके पास ना एक लर्निंग कर्व होता है, एक नया पर्सपेक्टिव होता है, जिसके वजह से नाउ दे हैव एन एडवांटेज। उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा एंड नाउ दे कैन फर्दर गो एंड एक्सपैंड। इसीलिए आपके लिए एक बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट्स इज बेनिफिशियल। बिकॉज हम ना यूजुअली पैसे इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी ना अपने पीक पे होती है, जब कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट जब ये रिसेशन और डिप्रेशन का फेज आता है ना, मेनी टाइम्स वी लूज फेथ इन द कंपनी और इन द बिजनेस और हम अपने शेयर्स ना लॉस में बेच देते हैं। और इसके लिए फिर ना हम लास्ट में क्वेश्चन करते हैं कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग? कंपनी के शेयर्स तो बढ़ रहे थे, भाव तो बढ़ रहा था, मुझे क्यों लॉस हो गया? इट इज बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस साइकिल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बिजनेस साइकिल समझो। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन 3 चीजों का खास ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज, आपको पता होना चाहिए कि आप ये कंपनी का शेयर क्यों खरीद रहे हो।
व्हाट इज योर रीजन टू बाय दैट शेयर। सेकेंड, कभी भी कोई गॉसिप, रूमर या टिप के बेसिस पे कोई शेयर नहीं खरीदना है। बस में जाते वक्त, ट्रेन में जाते वक्त किसी ने कोई बोल दिया कि अरे ये शेयर अच्छा है, ये खरीद लो, उस बेसिस पे अपनी मेहनत की कमाई कभी किसी शेयर में नहीं डालनी। एंड द थर्ड थिंग being, understand business cycle and invest for a long term. I have prepared a short video on these three aspects. You should definitely watch that. एक ना बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है शेयर मार्केट में कि शेयर मार्केट में पहली बारी जो भी इन्वेस्ट करता है ना वो डेफिनेटली प्रॉफिट करता है। It doesn't matter who you are. 99.9% of the cases, the first time you invest in share market, you will definitely make profits. बट आफ्टर दैट प्रॉफिट व्हेन यू इन्वेस्ट इमोशनली, मतलब आप इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेते हो या कोई शेयर खरीदते हो ये सोच के कि यार मेरा मन बोल रहा है ये तो बढ़ ही जाएगा, आपको उस केस में डेफिनेटली लॉस होगा। हेंस दिस राइड ऑफ फर्स्ट गेटिंग प्रॉफिट्स, गेटिंग दैट किक, इन्वेस्टिंग इमोशनली एंड गेटिंग इनटू लॉसेस इज समथिंग जो ना आपको एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर बनाता है। यू कैनॉट बी ए स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर एंड मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट्स। आई होप विद दिस वीडियो आपको समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना क्यों बेनिफिशियल है और क्यों ये एडवाइस की जाती है कि यू शुड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।